हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है एसके ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों ने कोर्स ले लिया है और अगर नहीं लिया है तो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आज के इस वीडियोस के बाद, क्योंकि ये जो है बेसिकली एपिसोड जो है आप सभी के लिए ओरिएंटेशन क्लास है, यानी कि प्रिपरेशन के लिए डायरेक्शन रोड मैप वाले क्लास है। कैसे कैसे आप सभी लोग प्रिपरेशंस कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज के इस वीडियो में बातें करने वाला हूँ। देखिए, अगर सिलेक्शंस चाहिए तो सही स्ट्रेटेजी, सही प्लानिंग इन राइट डायरेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है आप सभी लोग भी अलग-अलग एग्ज़ामिनेशंस में ट्राई कर रहे होंगे, एग्ज़ामिनेशंस दे रहे होंगे, प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, लेकिन फाइनल रूप से सफलता नहीं मिल पा रही होगी। देखिए, कई बार तो कभी-कभी हम लोग लक मान के भी चल लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप मेहनती हैं और सही डायरेक्शंस में एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करते हैं राइट स्ट्रैटेजी के साथ, तो चीज़ें थोड़ा-सा आसान हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो ये न्यू वैकेंसी रिलीज़ की गई है 2026 में, इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि अलग-अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज को चूँकि रिलीज़ की गई है, तो हमारे साथ जो है अलग-अलग पोस्ट वाले कैंडिडेट जो है जुड़े हुए हैं। अब एचपीसीएल जो है, इसमें अलग-अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज़ की गई है, तो हमने अलग-अलग बैच को नहीं बनाया है, एक फ़ोल्डर बनाया है। मतलब अलग-अलग फ़ोल्डर बना दिया है एक बैच के अंदर। तो अब आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं, सिर्फ़ वही फ़ोल्डर्स को आप सभी लोग देखेंगे। तो एक ओवरव्यू पहले ले लेते हैं कि किस-किस पोस्ट के लिए है और आज के इस वीडियो में जो है कैसे जो है समझेंगे आप सभी लोग कि कैसे पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए ओवरऑल। तो देखिए, एचपीसीएल के जो नोटिफ़िकेशंस रिलीज़ की गई है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2026 के लिए, वो तो अलग-अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ को रिलीज़ की ही गई है। जैसे कि यहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट, केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट, जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए, एग्ज़ीक्यूटिव असिस्टेंट एंड फायर एंड सेफ्टी। इन सभी पोस्ट में से अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं, तो आपको जो है हमारे यहाँ पर क्लासेस जो है इस बैच के अंदर मिलेंगे। अब सवाल ये उठती है कि सर कैसे प्रिपरेशंस हम सभी को करना चाहिए और क्या रहेगा यहाँ पर बैच के अंदर पूरा जो है प्रिपरेशंस का सफर। एक-एक करके सभी बातों को समझेंगे। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी लोग भी जानते होंगे कि 2025 में भी नोटिफ़िकेशंस को रिलीज़ की गई थी जून मंथ में, और ऑलमोस्ट ये सभी पोस्ट के लिए भी हमने पिछले साल भी क्लासेस दिया है और सभी पोस्ट से जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है सेलेक्टेड हैं अभी एचपीसीएल में, और वो लोग अभी एचपीसीएल जॉइन कर चुके हैं और एचपीसीएल में अभी जॉब कर रहे हैं। तो कुछ पिछला एक्सपीरियंस भी है हमें। ऐसे तो मैं पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए पिछले 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो अलग-अलग पीएसयूज़ के नेचर को बहुत ही अच्छे से समझता हूँ कि किस पीएसयू में पेपर का क्या लेवल रहता है और किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो लोग पूछते हैं। और यही वजह है कि एक्सपीरियंस आ जाने के बाद जब कोई काम की जाती है तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से होती, और शायद यही एक रीज़न है जो कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जब मैं आप सभी को गाइड करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो सीरियस हैं, वो लोग सिलेक्शंस ले पाते हैं हमारे बैच से। तो उम्मीद है कि इस साल भी जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग सीरियसली प्रिपरेशंस को करेंगे, तो आपका जो है सिलेक्शंस
मान के चल सकते हैं कि 95% श्योर हो सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सभी लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जितने भी पोस्ट है सभी के लिए एग्जाम पैटर्न जो है वो सेम ही है, बस पोस्ट वाइज सिलेबस डिफरेंट होगी। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहती है एचपीसीएल में, पिछले साल क्या रही थी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में इस बार एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखी गई है कि कितना कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस सेगमेंट से, लेकिन जो पिछले साल 2025 में यानी कि रिसेंटली जो एग्जामिनेशन बेसिकली पिछले साल हुई थी, उसमें जो पैटर्न रहा था, दो सेगमेंट रहा था। ये बातें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताई गई है, लेकिन कितने कितने क्वेश्चंस रहेंगे ये नहीं बताई गई है। तो दो पार्ट होता है, दो पार्ट में से आपका सेक्शन ए मान लेते हैं हम लोग समझने के लिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए जो रहता है वो आपका डोमेन नॉलेज रिलेटेड रहता है, डोमेन नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। और इस सेक्शन से आपका 85 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस में। सेम सेक्शन बी में आपसे जो है एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा जाता है, एप्टीट्यूड सेक्शन इसे बोला जाता है। और ये तीन पार्ट में बटी हुई होती है। आपका पहला हो गया मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। यहां पर भी आपका 85 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आपका मैथ्स से 34 क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग से 34 क्वेश्चंस रहते हैं और इंग्लिश से 17 क्वेश्चंस रहते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये हो गई आपका सेक्शन बी वाला पार्ट। सेक्शन ए वाला जो पार्ट है यानी कि डोमेन नॉलेज रिलेटेड वाला, ये आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, आपने जिस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल इंजीनियर पोस्ट के लिए, ठीक है, तो वहां पर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 85 क्वेश्चंस रहेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। अगर आपने जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड 85 क्वेश्चंस रहेंगे। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला जो पोस्ट है उसमें जो क्वेश्चन पूछी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज का डोमेन सेक्शंस में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न होती है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए, सेक्शन ए में ही इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रिलेटेड, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, हार्डवेयर से रिलेटेड कंप्यूटर का वो सब क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन सेक्शन ए यानी कि डोमेन नॉलेज में पूछ लेते हैं वो लोग। एप्टीट्यूड में वो मैथ्स और रीजनिंग ही सिर्फ पूछते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से होती है। तो आई होप आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, टोटल जो एग्जाम होगी आपका 170 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगी। वन क्वेश्चन करेक्ट करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। और इस एग्जामिनेशन में पिछले साल निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी, तो पॉसिबिलिटी है कि इस साल भी निगेटिव मार्किंग नहीं हो। कहीं पर भी इसके बारे में अभी फिलहाल चर्चा नहीं की गई है, तो अभी हम लोग मान के चल सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस नोटिफिकेशंस, प्रीवियस रूल्स, कि इस बार भी निगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं है, ठीक है। अगर किन्हीं को कुछ अपडेट मिलती है तो आप सभी लोग उसके अकॉर्डिंग जो है अपडेट कर सकते हैं। ऐसे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गई आपको पूरा प्रिपरेशन से संबंधित सभी बातें। तो एग्जाम पैटर्न आप सभी लोग समझ गए, ठीक। अब हम लोग चलते हैं सिलेबस को लेकर के और सिलेबस को हम लोग समझते हैं एक एक करके। देखिए साथियों, आप जब ऐप में इनरोलमेंट लेंगे, एडमिशन्स ले चुके होंगे कुछ कैंडिडेट, और जो लोग नहीं लिए हैं वो लेंगे, तब आप देख पाएंगे। जो ले चुके हैं वो देख देख चुके होंगे कि सिलेबस जो है हमने दो तरह का डाला है। एक डाला है एसके ट्यूटोरियल के द्वारा जो बनाया गया पीडीएफ है सिलेबस का वो, और एक सिलेबस हमने डाला है जो एचपीसीएल के द्वारा ऑफिशियल सिलेबस को रिलीज की गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं क्योंकि प्रिपरेशंस में बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना। देखिए साथियों, जो एचपीसीएल के द्वारा जो सिलेबस ऑफिशियली रिलीज की जाती है, हालांकि 2026 के लिए अभी तक ऑफिशियल कोई सिलेबस रिलीज नहीं की गई है,
लेकिन उसमें एडवर्टाइजमेंट जो रिलीज की गई है उसमें बताई गई है कि जो ऑफिशियल सिलेबस रिलीज की गई है उसी के बेसिस पे आपको प्रिपरेशंस करना है। तो 2025 में ऑफिशियल सिलेबस रिलीज की गई थी तो उसके पीडीएफ हमारे पास थे, तो वो सारे पीडीएफ को अपलोड कर दिए हैं। सिलेबस जो है चेंज नहीं हुई है कहीं से भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो पीडीएफ को ऑथेंटिक मान सकते हैं और उसके बेसिस पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो सिलेबस ऑफिशियली रिलीज की जाती है और हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो ऑफिशियल एचपीसीएल के द्वारा जो रिलीज की जाती है और एसके ट्यूटोरियल का जो सिलेबस होती है, क्या डिफरेंस है। देखिए, ऑफिशियल जो सिलेबस है वो एक डिटेल्ड सिलेबस होती है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, और वो लगभग में जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, बेस्ड ऑन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड बेस्ड ऑन योर पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया है उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी है और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हो सकती है, सारा टॉपिक को वो लोग डाल देते हैं। जैसे केमिस्ट्री ही है सिलेबस में, तो केमिस्ट्री में सब कुछ डाल देंगे, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो केमिकल इंजीनियरिंग का सारा सब्जेक्ट वो लोग ऑलमोस्ट डाल देंगे। अब ये है आपका डिटेल्ड सिलेबस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्क्रीन के ऊपर। और एसके ट्यूटोरियल का जो ऑफिशियल सिलेबस है, हम लोग जो सिलेबस बना करके आप सभी को देते हैं, वो देते हैं कि आपको वही सब चीज पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन होगा। स्टार्टिंग में ही मैंने आप सभी को बताया कि हम लोग जो आप सभी को पढ़ाते हैं वो एक कोट बन गया है कि पढ़ाएंगे वही जो होगा आपके एग्जाम के लिए सही। और इस स्ट्रेटेजी पे जब हम लोग काम करते हैं तो बेसिकली ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो पाती है। तो वो क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सिलेबस होती है जो एचपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की जाती है, वो एक जनरलाइज्ड सिलेबस है और डिटेल्ड सिलेबस है। आप सभी के पास टाइम जो होती है पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए, वो बहुत ही लिमिटेड टाइम होती है। अभी आप सभी लोग देख रहे हैं कि 25 फरवरी से फॉर्म जो है ये फिलअप होना स्टार्ट हुआ है, राइट। और कब तक फॉर्म फिलअप होगा, 25 मार्च तक, फिलहाल के अभी तक के अपडेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो नोटिफिकेशंस में अभी तक बताई गई है। और उसी नोटिफिकेशंस में यह भी लिखी गई है कि हम लोग जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर लेंगे कब, 3 मई 2026 को। तो अब आप यही बताइए कि मार्च में अगर कोई स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई करता है 24 मार्च को, तो मार्च तो ऑलमोस्ट खत्म ही है, अप्रैल बचा, मई के स्टार्टिंग में ही एग्जाम हो जाएगा। 1 मंथ बचता है उसके प्रिपरेशंस करने के लिए, अगर कोई स्टूडेंट उस वक्त फॉर्म को अप्लाई करता है तो। क्या कोई एक कैंडिडेट 1 मंथ में पूरा कंप्लीट जितना सिलेबस दी जाती है डिटेल में, वो सिलेबस को कवर किया जा सकता है एग्जाम के लेवल का? प्रैक्टिकली जवाब है नो सर। तो इसीलिए जरूरी होती है आपको स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट स्ट्रेटेजी और लिमिटेड चीजों को पढ़ करके सिलेक्शंस लेने की। और वही चीज हम लोग अपना सिलेबस में आप सभी को बताते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पूरा डिटेल सिलेबस में से कौन सा टॉपिक जो है हॉट टॉपिक है, यानी कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक को पहले हम लोग कवर कराएंगे। और वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए, तो वो टॉपिक को पढ़ाएंगे हम स्टूडेंट को पहले। इस बात को हम लोग पहले वैल्यू देते हैं। हर साल कुछ कुछ कभी कभी नमूना टाइप का एक स्टूडेंट हमारे बैच में आते हैं, 4-5, जिसे सिर्फ इस बात की जिद होती है, सर हमें जो है सिर्फ सिलेबस कवर करना है। सिलेबस अगर आपको डिटेल में कवर करना है तब आपको हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ना चाहिए। अब ये जो पीएसयू क्रैकर्स बैच है ये क्या है, थोड़ा सा मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूं, क्योंकि जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपने बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है, या फिर बीई बीटेक का, या फिर डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपने किया है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में।
ये बैच आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ, और इस बैच के अंदर आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही चीजें पढ़ाई जाती है। और इस बैच में जुड़ने के बाद आप इंडिया का कोई भी टेक्निकल एग्जामिनेशंस, कोई भी पीएसयू का एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं, और अच्छे से तैयारी करके आप सिलेक्शंस भी ले सकते हैं। ये बैच चूंकि आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ, इसीलिए आपको बार बार बैच खरीदने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसीलिए आप सभी लोग एक बार इस बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और चूंकि इस बैच की वैलिडिटी अनलिमिटेड है, इसीलिए इस बैच में हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में आराम से पढ़ाई और समझाई और सिखाई जाती है। तो इस डिटेल में जिनको पढ़ना है वो पीएसयू क्रैकर्स बैच में आइए, और सिर्फ एचपीसीएल एग्जामिनेशंस के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तब आपको इस बैच में जैसे पढ़ाए जाएंगे वैसे वैसे चीजों को आपको फॉलो करनी चाहिए, अगर आपको सिलेक्शंस चाहिए तो। अदरवाइज कुछ किया नहीं जा सकता। चलिए, तो सब बातों को हमने आप सभी को समझा दिया है। तो एसके ट्यूटोरियल का सिलेबस में क्या रहता है कि वो सभी टॉपिक्स रहते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि ये डिटेल सिलेबस का फिल्टर किया हुआ पार्ट यहां पर रहता है। फिल्टर किया हुआ पार्ट यहां पे रहता है, तो इसीलिए यहां पर रिड्यूस्ड सिलेबस कुछ कुछ दिखेगा, लेकिन कभी कभी आपको एक्सपेंडेड भी दिखेगा कि ऑफिशियल सिलेबस तो कम है, लेकिन एसके ट्यूटोरियल का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है एचपीसीएल एग्जामिनेशंस के लिए ही। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि एचपीसीएल सिर्फ डोमेन नॉलेज रिलेटेड चीजें सिलेबस में लेकर के बता देती है, लेकिन एक्चुअल पेपर में वो लोग क्या करते हैं, प्लांट ओरिएंटेड क्वेश्चन, पीएसयू ओरिएंटेड क्वेश्चन, एचपीसीएल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सभी लोग पूछ लेते हैं। 4-5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और आप सभी को पता है कि सिलेक्शंस के लिए एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सिलेक्शंस चाहिए तो एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होती। कंपटीशन आपका उन लोगों से नहीं होती है कि जो लोग फॉर्म भर दिए हैं सिर्फ। कंपटीशन आपका उन लोगों से है जो हमारे तरह एजुकेटर्स के साथ जुड़ करके अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे हैं। इसी बैच से जो है बहुत सारे कैंडिडेट सीरियस होकर के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, वो लोग से कंपटीशन है आपका। तो एक एक नंबर जरूरी है सिलेक्शंस के लिए। तो कभी कभी प्लांट ओरिएंटेड जब क्वेश्चन आती है तो वो चीजों को भी हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, तो थोड़ा सा एक्चुअल सिलेबस से थोड़ा सा ज्यादा लगती है, क्योंकि हम चाहते हैं आपका सिलेक्शंस हो, और सिलेक्शंस के लिए जो जो चीजें जरूरी होगी वो सभी चीजें हम लोग इस सिलेबस में डाल देते हैं। तो इसीलिए नॉलेज के लिए ऑफिशियल सिलेबस को जरूर देखिए। आपके पास सफिशियंट टाइम है, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं, आपके पास नोट्स है, तो आप ऑफिशियल सिलेबस को पढ़िए, ऑफिशियल सिलेबस को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और चाहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो, तो आपको जो है हम लोग जो प्रोवाइड किए हैं सिलेबस का पीडीएफ, उसको बढ़िया से अच्छे से कह सकते हैं रिजिड होकर के उसको फॉलो आप सभी को करना है। और अगर आप इस पीडीएफ को फॉलो करेंगे सिलेबस का, तो आप पाएंगे कि अभी तक जो है हमारे ऐप पे पेड बैच में जो है लगभग में 60% सिलेबस जो है वो कवर है। मैथ जैसे एप्टीट्यूड का पार्ट करें, मैथ का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। रीजनिंग का क्लास जो है 5-6 क्लास हो चुकी है। अपकमिंग डेज में और क्लासेस आएंगे, लगभग उसमें से और 10 क्लास ऐड होंगे रीजनिंग वाला सेक्शंस में, वो भी रीजनिंग वाला सेक्शंस भी कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में भी सेम वही है, 5 क्लास ऐड हो चुकी है और 10 क्लास ऐड होंगे, इंग्लिश भी खत्म हो जाएगी। एक क्लास एक चैप्टर पूरा हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के साथ करते हैं। बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं, लिमिटेड चीजों को पढ़ के मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके सिलेक्शंस ली जा सकती है, अगर स्ट्रेटेजी सही हो, कंटेंट सही हो और डायरेक्शन सही हो तो। इसके बाद सिर्फ कंटेंट 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 के पीछे नहीं भागना है। आप सभी को जो चीजें दी गई है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करना है, उसको अच्छे से समझ करके आपको जितने भी टेस्ट पेपर दिए गए हैं, आप सभी लोगों के लिए बैच में जो है अलग अलग पोस्ट के लिए 10-10 सैंपल पेपर भी दी गई है आप सभी को। वो सैंपल पेपर को भी आप सभी को सॉल्व करना है जब आप एक बार सिलेबस को पूरा पढ़ लेंगे। जैसे 60% हमने सिलेबस बताया कंप्लीट है, तो 60% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप टेस्ट पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्लास का जो पीडीएफ नोट्स है आप सभी को प्रोवाइड की गई है, उससे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं पैरेलली। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है,
तो ये सभी चीज़ें हैं। अब जो रिमेनिंग यहाँ पर 40% सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट का बचा हुआ है, चाहे वो मैथ्स का हो या किसी सब्जेक्ट या डोमेन नॉलेज रिलेटेड हो, वो सभी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो आपका लाइव क्लासेस के थ्रू कवर की जाएगी। अगर आज से देखें तो एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों के पास 2 मंथ का टाइम है और 2 मंथ में 40% सिलेबस को कवर करना है, वो इजी वे में कवर हो जाएगी लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस के द्वारा। तो जब जब भी लाइव क्लासेस होगी आप सभी को ऑटोमेटिक से नोटिफिकेशंस चली जाएगी। आपको क्लास के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कभी कभी कि सर क्लास कब होंगे, क्लास का टाइमिंग क्या है। बिल्कुल उसके लिए घबराना नहीं है। जब भी क्लासेस होंगे आप सभी को एसएमएस और ऐप नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को अपडेट मिलते रहेगी। ठीक है। और हम लोगों को पता है कि सिलेबस कवर करना है और कितने टाइम में कब करना है, कौन कौन से क्लासेस, वो सभी चीज़ें जो है स्केड्यूल्ड रहती है। वो ऑटोमेटिक जो है क्लासेस जो है आप सभी के लिए स्टार्ट होते रहेंगी, क्लासेस होते रहेगी। ठीक है। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। किसी प्रकार डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो आपको डिटेल ऑफिशियल सिलेबस भी दी गई है और जो पीडीएफ वाला सिलेबस है वो भी दी गई है। तो आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, प्रिपरेशन खुद से करिए। लेकिन हम लोग जो आप सभी को पढ़ाएंगे, क्योंकि ये HPCL क्रैकर्स प्रो बैच है, इसीलिए हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। बहुत डिटेल में इस बैच में हम लोग नहीं जाएंगे। जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो भी चीज़ें जरूरी है सब कुछ पढ़ाएंगे। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सब कुछ जो है इस बैच के अंदर अवेलेबल है। और जो है आप सभी को एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराएंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है। झूठ मूठ का सिलेबस में पीएचडी करने का के लिए उतना टाइम भी नहीं है, प्लस सिलेबस में पीएचडी करके बहुत सारे लोग नॉलेज रख करके भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। रीजन यही कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। एग्जामिनेशंस का क्या रिक्वायरमेंट है, ये चीजों को समझना बहुत जरूरी होती है एक कैंडिडेट को। और जो कैंडिडेट इन बात को समझ गया है वो प्रिपरेशन जो है एग्जाम का रिक्वायरमेंट के हिसाब से करता है और वो सिलेक्शंस ले लेता है। तो ये सब थी ओवरऑल बातें और ये थी ओरिएंटेशन क्लास। आई होप आप सभी लोगों को बेसिकली ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। साथ ही साथ मैं एक बात और भी बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है ये 2 मंथ जो टाइम है, इस 2 मंथ टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आप सभी लोग जो है एक जो है टाइम टेबल बना लीजिएगा, कब कब क्या क्या पढ़ना है। एक अलग सेपरेट कॉपी बना लीजिएगा जिसमें आप सभी लोग नोट्स बनाइएगा। और जो भी क्लासेस अभी 60% जो सिलेबस हमने बोला कंप्लीट हो गया है अलग अलग पोस्ट के लिए, वो सब के क्लासेस देखिए। जिसके नोट्स अपलोड हो गए हैं नोट्स को पढ़िए, रिवाइज करिए। और जब लाइव क्लासेस होंगे तो लाइव क्लासेस को अटेंड करिएगा और पूरा कंप्लीट रूप से प्रॉपर वे में नोट्स बना करके अच्छे से रिवीजन करिएगा टिल योर एग्जामिनेशंस। और सिलेबस जो है आप सभी का सबका कंप्लीट किया जाएगा सभी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन से 1 वीक पहले तक में। ठीक है। उसके लिए आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। तो उम्मीद करते हैं सभी कुछ समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो जो बच्चे कोर्स को ले चुके हैं वो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्लासेस लीजिए। और जो अभी तक क्लासेस नहीं लिए हैं, क्योंकि ये ओरिएंटेशन क्लास है तो ऐप पे भी ये अनलॉक रहेगी ये क्लास। तो अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं हमारे साथ। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।